अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो ऐरियाणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचणमो यारो सब पापणासनो। मंगलाणं च सव्यसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपनतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो अरते नमो नमः। बोले पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। जैन धर्म की जय। हम अपनी पहली क्लासेस में टिप्स के रूप में 2-3 बातें समझ चुके हैं। एक तो जब भी णमोकार मंत्र का उच्चारण करें तो नमो नहीं, मतलब णमो, ना नल वाला नहीं, णमो। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम प्रोनाउंस करना है हमें। और दूसरा हमने सीखा था कि 3 श्वासोश्वास में कैसे णमोकार मंत्र को बोला जाता है। श्वास लेते हुए नमो अरिहंताणम बोले और श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम बोले। फिर दोबारा श्वास लेते हुए नमो आयरियाणम और श्वास छोड़ते हुए नमो वज्रायाणम। फिर श्वास लेते हुए नमो लोय और छोड़ते हुए सवसाहुणम। श्वास लिया और अंदर आपने प्रोनाउंस किया नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। शायद सबको क्लियर हुआ होगा ये कैसे 3 श्वास में हम एक बार नमोकार मंत्र को बोलते हैं। बहुत छोटे में जो अभी मैंने मंगल पाठ पढ़ा उसका भी बहुत छोटे में मैं अर्थ बताना चाहूंगी। हमने मंगल पाठ पढ़ा, चत्तारी मंगल, 4 मंगल होते हैं। मंगल की डेफिनेशन हमने सीखी है, जो पापों का क्षय करे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। तो 4 मंगल होते हैं, अरिहंत प्रभु मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु परमेष्ठी मंगल और फिर अरिहंतों केवलियों द्वारा बताए गए धर्म को मंगल कहते हैं। फिर चत्तारी लोकोत्तमा, लोक में 4 उत्तम हैं। उत्तम मतलब महान, 4 महान पुरुष हैं, अरिहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु, साधु परमेष्ठी और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म हमारा उत्तम है। और फिर 4 शरण हैं, 4 हमारे सहारे हैं। शरण मतलब सहारा, जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए। अरिहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु, हमारे साधु परमेष्ठी और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म, जिसकी हमें शरण लेनी चाहिए, जिसका हमें सहारा लेना चाहिए। उस धर्म का सहारा लेके जो केवली भगवान के तीर्थंकरों की वाणी में खिरी जो बात, उसका सहारा लेके अपनी आत्मा की शरण लेना ही सच्चा अपना धर्म को मानना है। चलिए अब चलते हैं हम अपना मंगलाष्टक की तरफ, जिस चीज की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो हमारा सिलेबस मंगलाष्टक। हमारे 4 श्लोक हो चुके हैं, आज हमने 5वां श्लोक करना है। तो जो हो चुका है उसका एक बार रिवीजन एक एक करके श्लोक बोल लेते हैं। पहला श्लोक उषा जी बोलेंगी। अरिहंतो
भगवन् इंद्र महेता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासन नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बहुत सुंदर। अब दूसरा श्लोक अंजू आप पढ़ोगे दूसरा श्लोक। अरिहंतो दूसरा श्रीमानामृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भासात्वपादन नखेन्दवा परवचना बोधिनदवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यानुगास्ते पाठिका साधवा स्तुत्या योगी जनश्चिते पंचगुरुवे कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है इसको। ठीक है भाभी, संजू मेहनत करना है। हाँ मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ दूसरा श्लोक। श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद नखेन दवः प्रवचनाम बोधिन दवः स्थायिनः। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पाद नखिन दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाठिका साधवा स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। अनामिका तीसरा। सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्री नगरादिनाथ जिनपद युक्तो स्पवर्ग प्रद धर्म सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलम चैत्यालयं श्रालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधर्ममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बहुत सुंदर है नामिका, बहुत सुंदर। अब फोर्थ ऋतु जैन आप पढ़ोगे फोर्थ। थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करती हूँ। ये वाला 3 तो आते हैं। नाभेयादि जिनादि पास त्रिभुवन ख्याताश्च चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर भृतयो ये चक्रिणो 12 ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा 20 त्रैकाल्य अप्रतिष्ठ षष्टि पुरुषा
कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी अभी। ये वाले में थोड़ी सी हाँ, दिक्कत कोई अभी। पढ़ना चाहेगा या मैं पढ़ूं? कोई है जिसका है पढ़ना चाह रहा है? मैं चाहती हूँ। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी। नावेयादि जिनाधिपस्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभर्तेयो ये चक्नो दवादश श्री विष्णु प्रतिविष्णु गांगधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रथिता स्त्रीषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अभी थोड़ी सी मेहनत चाहिए इसमें उषा जी। हाँ अभी जी। हाँ, एक बारी मैं पढ़ देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट हाँ जी। चलते हैं। नाभेयादि जिनाधिपास त्रिभुवन ख्याताश चतुर्विंशतिः नाभेयादि जिनाधिपास त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रिकाले प्रथिता त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। भाभी एक बार ये लास्ट वाला वर्ड बोलोगे? त्रैकाल्य के बाद प्रतिथा प्रथितास प्रतिथा प्रथितास त्रिषष्टि प्रथितास त्रिषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ पर मेरे हिसाब से दो जने अभी नए हैं, एक नवीना जी और एक सरिता जी। पहले हमारी ये 4 श्लोक हो चुके हैं, हमने इनका उच्चारण भी बहुत अच्छे तरीके से और अर्थ भी बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। तो इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना मेरा, उसमें रिकॉर्डिंग है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। शायद नवीना जी ने तो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, सरिता जी आप कर लेना, आपको मीनाक्षी जी लिंक भेज देंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के श्लोक पे। जो भी 4 श्लोक हमने करे हैं, पहले श्लोक में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया है, दूसरे में फिर 5 परमेष्ठी को, और तीसरे में मतलब दूसरे और तीसरे में मिलाकर 9 देवताओं को नमस्कार किया है। तो उसमें पहले 5 परमेष्ठी हैं और फिर बाद के 4 अचेतन देवताओं को नमस्कार किया है, फिर 63 शलाका पुरुषों को नमस्कार करके अब आज का हम जो ले रहे हैं श्लोक, उसमें 64 रिद्धिधारी मुनिवरों को नमस्कार करके ये कहा गया है वो हमारा मंगल करें, हमारे पापों का क्षय करें, हमारे को सच्चा सुख उत्पन्न करें, उनको याद किया गया है 64 रिद्धिधारी मुनिवरों को। तो पहले सबसे पहले हम उच्चारण समझ लेते हैं उस श्लोक का, और फिर आगे कौन होते हैं रिद्धिधारी मुनिवर, सब चीज वो हम आगे फिर समझते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सर्वोषध रिद्धियः, विसर्ग है रिद्धियः, ये सर्वोषध रिद्धियः सुत पसो वृद्धिंगता, वृद्धि के ऊपर बिंदी है, वृद्धिंगता अंग की तरह प्रोनाउंस होगा, जैसे अंग होता है ना, वृद्धिंगता पंच, ये
वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित कुशला येष्टा, इसको ये अष्टा नहीं पढ़ेंगे, येष्टा विधाश्चारणः, येष्टा विधाश्चारणः। जो एस होता है, इस एस का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, अ होता है, लेकिन उस आपको प्रोनाउंस नहीं करना होता, वो छुपा होता है, इसलिए यहाँ पर जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो अष्ट आएगा, ठीक है ना। पंच ज्ञान धरास त्रयोपि, पंच ज्ञान धरास त्रयोपि बलिनो ये बुद्धि रिद्धीश्वरः सप्तैते सकलार्चिता गण भ्रतः, गण यहाँ पर भी ये ना नल नहीं है, णमोकार वाला है, गण भ्रतः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ने मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये शर्वोषध रिद्धिः सुतपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित कुशला येष्टा विधाश्चारणः पंच ज्ञान धरास त्रयोपि बलिनो ये बुद्धि रिद्धीश्वरः सप्तैते सकलार्चिता गण भ्रतः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। ये सर्वोषध रिद्धिया सुतपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महा निमित्त कुशला येष्टा विधाश्चारणा पंच ज्ञान धरा त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणभ्रता कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। एक बार और पढ़ दो। अब भाभी एक सेकंड, मेरे को उसमें मेरे बुक में ना शर्वोषधि लिखा हुआ है, मतलब धी छोटी आप मात्रा कोई दी बात हुई नहीं, है। आप उसको फिर औषध जब जहां से पढ़ रहे हो वहां जैसा लिखा है ना वैसा ही प्रोनाउंस कर दो। कहीं कहीं यहाँ पर गण भ्रता में मुनिवरह भी है, मुनिवरा, हाँ मुनिवरह भी मुनिवरा है, भी है। तो और इसमें येस्टो है, येस्टा विधा है ना, इसमें येस्टो लिखा हुआ है मेरे बुक में। हाँ तो कोई बात नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। मैंने भी जितनी बुक्स देखी सब में फर्क था। तो जब भी हम जहां से पढ़ रहे हैं मीनिंग वही निकल के आता है, जरा सा एक वचन दो वचन का फर्क है, इस चीज में फर्क हो जाता है। तो उसको वैसे ही जैसे जब हम जहां पढ़ रहे हैं उसको वैसे पढ़ सकते हैं। अभी जो हमारे सामने ये है हम उसको इस हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है। भाभी मुनिव्रता पढ़े फिर, इसमें हमारे पास, मेरे पास मुनिव्रता लिखा, वराह लिखा, हाँ मुनिव्रता। तो जब आपके सामने वो है, अब अगर मैं इसको आपको सामने दिखा रही हूँ तो आप अगर इसमें से देख के पढ़ रहे हो तो इसके हिसाब से पढ़ लेना, अपनी बुक में से पढ़ रहे हो तो अपनी बुक में से पढ़ लेना। जो हमारे गंधर होते हैं, जो मुनि गंधर होते हैं, जो तीर्थंकरों के, ये उनके लिए लिया गया है, क्योंकि ज्यादा रिद्धियां उन्हीं के पास होती हैं, इसलिए गण भ्रतः कहा गया है। लेकिन वो होते तो मुनि ही हैं, इसलिए उनको मुनिवरह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ फर्क भी बता दिया आपको क्यों ऐसा है, कहीं कैसा लिखा है कहीं कैसा। हाँ इसको मैं एक बार और पढ़ रही हूँ। ये सर्वोषध रिद्धिया सुतपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला येष्टा विधाश्चारणा पंच ज्ञान धरा त्रयोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणभ्रता कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम।
मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। अब इसका मीनिंग भी हम यहाँ पर जो चीज ऐसा है, यहाँ पर जो नमस्कार भाभी किया गया एक मिनट, ये लास्ट लाइन का सेकंड वर्ड बता दो क्या है सप्तैते के बाद? सकलार चिता। सकलार, सकलार, लार पे र पे रुक जाइए एक बार। सकलार जो च के ऊपर मात्रा है ना, र की, हाँ वहां पर सकलार वो चिता, आधा रा है, तो सकलार चिता। चिता गणभृत, गणभृतः, कुर्वन्तु, गणभृतः ठीक है। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। नवीना जी आपको क्लियर है? हाँ जी, यस यस, क्लियर है, हाँ जी। क्लियर है। ये आई की मात्रा नहीं भूलेगी क्या? सप्तैते लास्ट लाइन सब में तय, तय है, ए नहीं है, तो सब तैते, सब तैते बोला है मैंने, सब तैते सकलार चिता गणभृतः थैंक कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ पर 64 रिद्धिधारी मुनिवरों को मंगल रूप बताया है, ठीक है। तो लेकिन जो 64 की 64 रिद्धियां होती हैं, उन सब का जिक्र इस छोटे से उसमें नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेन को लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो मैं एक बार अर्थ बता देती हूँ, और फिर उसके बाद 64 रिद्धियों को अलग से बता देती हूँ कौन कौन सी 64 रिद्धियां होती हैं। पहले हमने यहीं पर ये शेयर किया हुआ है, तो इसका अर्थ हम यहीं की यहीं कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ये अर्थ कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं 64 की 64 रिद्धियों को समझने के लिए। तो यहाँ पर ये सर्वौषध रिद्धियां, सर्व औषधि, या तो इसको ऐसा करते हैं, एक ऐसा करते हैं, हम पहले 64 रिद्धियों को समझते हैं। जब हम 64 रिद्धि को समझ लेंगे ना, तो फिर इसका अर्थ 1 मिनट में हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम 64 रिद्धि को समझते हैं। सबसे पहले तो रिद्धियां क्या होती हैं? मुनिवरों को तप करने से ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जिनको कहते हो चमत्कारिक शक्तियां। एक अलग तरह से तप करने से हमारे मुनिवरों में शक्तियां आ जाती हैं जिनको चमत्कारी शक्तियां, तो उनको रिद्धि कहते हैं। और ये बहुत होती है, अनेक होती हैं। ये देखो यहाँ पर जो बुक में अर्थ लिखा हुआ है, रिद्धि का अर्थ है चमत्कारिक शक्ति। आत्मा में ऐसी शक्तियां अनेक होती हैं। मुनीश्वरों के तप के बल से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियों को रिद्धि कहते हैं। रिद्धियों के भेद 64 हैं, मतलब 7 कैटेगरीज में 64 रिद्धियां हैं। पहले हम उनकी 7 कैटेगरियों के नाम जान लेंगे। उनको 7 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहली है बुद्धि रिद्धि, दूसरी आएगी विक्रिया रिद्धि, तीसरी तप रिद्धि, चौथी बल रिद्धि, पांचवी औषध रिद्धि, छठी रस रिद्धि, सातवीं क्षेक्त रिद्धि भी कहते हैं उसको, अक्षीण रिद्धि भी कहते हैं, ठीक। तो बुद्धि रिद्धि जो हमने पहले नाम लिया वो 18 है। विक्रिया रिद्धि 2 उसमें हुई हुई है, एक विक्रिया और क्रिया रिद्धि के नाम से। विक्रिया रिद्धियां 11 हैं और क्रिया रिद्धि 9 है। मतलब अगर हम पूरा एक लें तो 20 हमारी विक्रिया रिद्धियां हैं, उसमें से 9 को क्रिया रिद्धि कहते हैं और 9 को विक्रिया, 11 को विक्रिया रिद्धि कहते हैं। 7 तप रिद्धि, 3 बल रिद्धि, 8 औषध रिद्धि, 6 रस रिद्धि और 2 क्षेत्र या अक्षीण रिद्धि। इस तरह से 64 रिद्धियां हैं और 7 प्रकार की हैं। 7 हेडिंग्स हैं, 7 के अंडर 64 रिद्धियां हैं। ये तपस्या करने से मुनिवरों में अपने आप आ जाती हैं। मुनिवर इनको प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करते, उनको तो पता भी नहीं होता कि उनके पास ये शक्तियां हैं, वो तो अपने आप अंदर आ जाती हैं। हमने रक्षाबंधन की हमें कहानी पता है कि वो जो 700 मुनियों को अग्नि में किया था, तो विष्णु कुमार मुनि, उनके पास रिद्धि थी कि अपने शरीर को वो छोटा और बड़ा कर सकते थे। तो उस पूरी कहानी पे तो नहीं जाऊंगी, तो उनके पास वो रिद्धि थी।
तो उनको नहीं मालूम था, उनको किसी और मुनि ने आके बताया कि आपके पास वो रिद्धि है, आप उसका इस्तेमाल करके जाके उन मुनियों की रक्षा कर लो। तो उन्होंने अपना ऐसे हाथ चेक करने के लिए है यानी अपना हाथ बढ़ाया, तो उनका हाथ इतना बड़ा हो गया, तो उनको पता चला कि हाँ मेरे पास वो रिद्धि है। तो उस रिद्धि को इस्तेमाल करने के भी पहले उन्होंने अपने उस मुनि पद को छोड़ा। ऐसा नहीं है, भाव तो थे मुनियों की ही रक्षा करने के, लेकिन वो करने के लिए भी उनको अपना मुनि पद छोड़ के उस रिद्धि का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन मुनियों की रक्षा करी, और उसके बाद दोबारा मुनि दीक्षा ली। तो ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो तप इन रिद्धियों के लिए करते हैं, वो तप तो वो रिद्धियां तो तप करने से अपने आप आ जाती है। तो जब तक वो मुनि है तब तक वो रिद्धि को औषध यूज नहीं रिद्धि कर है ना, सकते? तो उनका पसीना, जब जब उनका तक वो मुनि है उस रिद्धि को यूज नहीं कर सकते, इसलिए उनको मुनि पद छोड़ना पड़ा। हाँ मतलब अपने आप से यूज हो जाए तो हो जाए, मतलब पर्टिकुलर, हाँ उस रिद्धि को जानबूझ के यूज नहीं करते हैं, अपने आप से जो भी उनकी रिद्धि यूज हो रही है। अगर वो उनको कुछ करनी जैसे पड़ती कि है तो उनको जैसे अपना मुनि औषध पद रिद्धि छोड़ना होती पड़ता है ना, उनका पसीना ही को भी कोई टच कर ले तो किसी की बीमारी दूर हो जाती है। उनका मल, उनका मूत्र, उनके शरीर से जो हवा निकल के जा रही है वो दूसरों के पास जा रही है, तो लोग ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह की रिद्धियां तो उनको तो कुछ नहीं करना पड़ रहा ना, अपने आप हो रहे हैं। जिस रसोई में वो खाना खा लें तो इतना भोजन हो जाए कि चक्रवर्ती की सेना आके भोजन कर ले। रूखा भोजन हो तो जिस उसमें रसोई में घर में वो कर ले तो वो चिकना हो जाए, अपने आप उसमें रस आ कोमल जाए। हो जाए, मतलब इस तरह की उनके पास रिद्धियां होती हैं। तो सबको अगर आप इकट्ठे सबको जानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेन इसलिए मैं मोटी मोटी यही चीज बता रही हूँ। उनमें ऐसी ताकत आ जाती है कि एक पद को, एक बीजाक्षर को सुन लेते हैं, पूरा शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, उसको बीज बुद्धि रिद्धि कहते हैं। जैसे बीजाक्षर होते हैं ना, एक बीजाक्षर जान लिया एक शास्त्र का तो पूरे स्तोत्र का ज्ञान हो गया, एक पद को जान लिया पूरे शास्त्र का ज्ञान हो गया। उनके पास ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं, बहुत संख्या दूर, बहुत योजन दूर कोई बोल रहा है वो सुनाई देने की शक्ति आ जाती है। खुशबू, बहुत दूर की खुशबू सूंघ सकते हैं, जल में चल सकते हैं, आकाश में चल सकते हैं, ये चारण रिद्धियां होती हैं, है ना। ये जो बल रिद्धि होती है, एक मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का चिंतन करने में समर्थ होना, उनका मन इतना बलवान हो जाता है कि सब कुछ, इतना बड़ा द्वादशांग जिनवान ही है हमारा, एक मुहूर्त में सब चीजों का ध्यान कर लेते हैं, अपने मुंह से पूरा एक मुहूर्त में बोल पाते हैं, पूरी जिनवानी को बोल पाते हैं, महीनों तक कायोत्सर्ग में खड़े हो सकते हैं। ठीक, ये चीज अब हमने मोटी मोटी 64 रिद्धियां पढ़ ली, तो इस हिसाब से अब उसका अर्थ करेंगे। जब आपको इनके पता चल गया ना 8 पार्ट कौन कौन से होते हैं, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, क्षेत्र अशीन रिद्धि, और ये 7 तरह की होती हैं। इन्हीं चीजों का उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें वर्णन किया है, अब उसका हम अर्थ करते हैं। ये देखिए, ये सर्वोषध रिद्धियां, इसमें हमने औषध रिद्धि समझी है ना, 8 तरह की होती है जो, तो यहाँ पर ये सर्वोषध रिद्धि है। इस सर्वोषध रिद्धि के धारी, सर्व मतलब सारी, औषध रिद्धियों के धारी, सुतपसो, ये सुतपसो मतलब सु मतलब अच्छा, तप, तप करने से, अच्छा तप करने से वृद्धिंगता, उसके अंदर वृद्धि होती है। पंच, ये उसमें 5 ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं, 5 रिद्धियों की बात कर रहे हैं। ये फिर ये च मतलब और, अष्टांग महानिमित्त कुशला,
और ये 8 महानिमित्त कुशला, ये जो हमारी विक्रिया रिद्धि होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये अष्टहा, ये मतलब ये के बाद अष्ट वर्ण है, तो येष्टा का मतलब ये अष्ट, ये 8 विधाश चारणहा, चारणहा, ये जो विक्रिया रिद्धि और क्रिया रिद्धि मैंने दो तरह से बताई है ना आपको। जो विक्रिया रिद्धि होती है, चारणा मतलब चारण रिद्धिधारी जो क्रियाबल होती है, और एक विक्रिया रिद्धि। ये अष्ट मतलब विक्रिया रिद्धि और चारण रिद्धि। पंच ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से ज्ञान होते हैं 5? कौन बताएगा? 5 ज्ञान कौन कौन से होते हैं? हाथ खड़ा करो, फिर मैं देखती हूँ किससे पूछती हूँ। हाँ ठीक है, रितु सेठी ने हाथ खड़ा किया एक तो। मैं बताऊं? कौन? उषा। हाँ बताइए उषा जी। श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अब्धि ज्ञान, मन प्रायग्राम, केवली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, तो ये पंच ज्ञान। पंच ज्ञान, एक सबसे पहली बात, अब ये मुझे बताइए, जिसके पास केवल ज्ञान होगा, को हाथ खड़ा करना, कोई ऐसे नहीं बोलना, अपने आप से नहीं बोलना, जिसको मैं कहूंगी वही आंसर करना। जिसके पास केवल ज्ञान होगा उसके पास कितने ज्ञान होंगे? 5। किसने बोला? फिर मैंने मना किया था कि नहीं बोलना, अंजू ने बोला है ना, लेकिन गलत बोला अंजू। 0 नंबर, 0 नंबर। हाँ जी सरिता आप बताइए। ओनली मन प्रिय ज्ञान। हाँ जी, केवल मन है पर्याय ज्ञान। मैं तो कह रही हूँ कि के- केवल ज्ञान है जिनके पास। उनके मैं पास तो, और सारे तो मेरा प्रश्न क्या है, जिनके पास केवल ज्ञान है उनके पास कितने ज्ञान होंगे? है? चलिए, रितु सेठी को पता है, अनामिका को पता है, रितु सेठी को भी पता है। 1 मिनट मैं एक बार देख लूं थोड़ा सा। हाँ रितु जैन आपको पता है? बताना नहीं है, बताओ पता है या नहीं पता? पता है हाँ या ना? रितु जैन बताओ, पता है आपको? हाँ पता है। मीनाक्षी आपको पता है? हाँ दीदी। पता है, चलो मीनाक्षी बताएगी हमें इसका अर्थ। दीदी केवल ज्ञान है दीदी, तो सभी ज्ञान आ गए उसी के अंदर ही, वो एक ही ज्ञान है। केवल ज्ञान, जिसके पास केवल ज्ञान होगा उसके पास सिर्फ एक ज्ञान होगा, वो होगा केवल ज्ञान। चाहे उसमें पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान आ गया, लेकिन हम उनको 5 ज्ञान के धारी नहीं कहेंगे, सिर्फ एक ज्ञान के धारी केवल ज्ञान। एक जीव के पास ज्यादा से ज्यादा 4 ज्ञान हो सकते हैं। वो 4 ज्ञान कौन कौन से हो सकते हैं? मति ज्ञान, मति। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर्यय ज्ञान। ठीक है, किसी के पास ये चारों हो सकते हैं, किसी के पास सिर्फ मति और श्रुत हो सकता है। अगर कोई कहे कि किसी के पास 2 ज्ञान है तो वो कौन से होंगे, वो बताइए। 2 ज्ञान अगर किसी के पास हैं तो वो कौन से होंगे? कैसे बताऊंगी, बता रहे 100 चीज करूं। हाँ रितु जैन। अभी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। हाँ मति ज्ञान और श्रुत, जब किसी जीव का जन्म होता है वो मति और श्रुत ज्ञान के साथ होता है? सभी जीवों के पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान मतलब हमारा अपना मन का ज्ञान, और श्रुत मतलब जो हमने पढ़ा हुआ है उसका ज्ञान। वो तो जो भी हमने अभी पढ़ रहे हैं, पिछले, अब अगले जन्म में जब हम जाएंगे हमारे साथ कुछ ना कुछ ज्ञान जाएगा जो हमने यहाँ पढ़ा है, तो वो मति और श्रुत के साथ ही हम जन्म लेते हैं। किसी का अगर मति कम से कम 2 होंगे, ठीक है, मतलब कम से कम 1 हो सकता है, लेकिन वो केवल ज्ञान होगा तो वो पूर्ण ज्ञान के धारी होंगे। फिर जिसके पास बहुत कम ज्ञान है उसके पास सिर्फ मति और श्रुत ज्ञान होगा। फिर जो तप से वृद्धि होती है, अवधि ज्ञान बढ़ जाता है। अवधि ज्ञान मतलब क्या होता है? जान लेना सामने वाले की मन की बात को या दूर किसी चीज को जान लेना। और मनः पर्यय ज्ञान की सामने वाले के मन को पढ़ना, सामने वाले के मन को पढ़ना मनः पर्यय। ये जो सामने वाले का जान लेना, इसमें अवधि ज्ञान में आता है, मने प्राय में आता है ना? मने प्यार ज्ञान में आता है सामने वाले को जान लेना। अवधि ज्ञान होता है कि समय के साथ, मतलब जो कुछ होने वाला है उसको जान लेना, या जो पहले हुआ हो उसको जान लेना। हम नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन कोई हमारे साथ पिछला कुछ हुआ है वो हमने बता दिया,
जान लिया तो वो अवधि ज्ञान में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंच ज्ञान, धरा, त्रयोपी, बलिनो, यहाँ पर बल ज्ञान की बात करी गई है? यहाँ ये बुद्धि रिद्धीश्वरा, ये बुद्धि के रिद्धीश्वरा होते हैं। सब तैते, ये सारे सात, यहाँ पर इन्होंने जो नाम लिए ये सात के साथ जो हमने भी करे थे ना, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि, चाहे उसमें सबके नाम नहीं आए फिर भी उन्होंने यहाँ पर सब तैते वर्ड लिख दिया कि ये सब सात सकलार्चिता, ये सारा जगत इनको पूजता है, अर्चिता पूजता है, गणभ्रदा, जिनके पास ये सात रिद्धियां होती हैं। गणभ्रता मतलब कि जो हमारे गंधर हैं, जिन गंधरों के पास ये रिद्धियां होती हैं वो हमारा मंगल करें, सबका मंगल करें, तेरा मंगल करें, मेरा मंगल करें, हम सबका मंगल करें। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत नाम जिस तरह से लिए हुए हैं वो कहीं मैच नहीं खा रहे। जिन्होंने गिनती भी जो लिखी हुई है, जैसे इन्होंने पंच ज्ञान की बात लिखी है, हमारे पास बुद्धि रिद्धि में से 5 उन 18 में है ये बुद्धि रिद्धियां। 18 में बुद्धि रिद्धि में ये 5 ज्ञान की जो रिद्धियां हैं, केवल ज्ञान, मनेपर्य ज्ञान, ये सारी बुद्धि रिद्धि में आई हुई है। बल की 3 है ही हमारे पास, मन की ये विधाचारणा, ये 20 आई हुई है, विक्रिया रिद्धि और क्रिया रिद्धि जो इन्होंने लिखा हुआ है। सर्वोषध 8 रिद्धियां हैं, तो ये सब ही थोड़ा सा जितनी गिनती के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है, जितनी 64 बनती हैं ये सारी वो नहीं है। जब हम ये 48 भक्तामर जी के श्लोक करते हैं उसमें भी इन सबको 48 में 64 को थोड़ा सा छोटा करके 48 में कर दिया है। हर श्लोक के बाद हम एक एक रिद्धि मंत्र पढ़ते हैं, एक एक रिद्धि मंत्र पढ़ते हैं, तो वो उसमें वो 64 की 64 48 नामों से आ गई हैं। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर उनको थोड़ा सा और शॉर्ट करके एक उसमें 64 रिद्धियों का एक सिर्फ जिक्र सा कर दिया, सिर्फ एक कह के कि हम 64 रिद्धिधारी मुनिवरों को मंगल करने के लिए कह रहे हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं उनसे? वो तेरा मंगल करे, मेरा मंगल करे, सबका मंगल करे। मंगल का मतलब पापों का क्षय करे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। तो इसमें ये बात कही गई है। बहुत अगर डिटेल में पढ़ना है इन रिद्धियों के बारे में एक एक, तो यूट्यूब पे भी हैं बहुत सारी चीजें, मैं शेयर भी कर दूंगी, मेरे पास भी है। एक ऋतु ने भी एक चीज मेरे पास आज शेयर करी थी, उसमें भी है, जिनवानी में भी है, सब जगह 18 ये अपनी 64 की 64 रिद्धियों के बारे में बताया गया है। जब भी हम पूजा करते हैं शुरू में वो जो पढ़ते हैं हम नित्या प्रकंपाद्भित केवलोघा, उसके अंदर भी ये 64 की 64 रिद्धियों का वर्णन है। पूजा करते हैं जो स्वस्ति मंगल पाठ बोलते हैं, जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो नित्य प्रकंपाद्भित को केवलोगा स्फुरन मन पर ये शुद्ध बोधा, अब तो वो स्वस्ति वो उसमें 64 की 64 रिद्धियों का अर्थ है। उषा जी को शायद याद होगा जब हमने शुरू में अपना ये हीलिंग सेशन जब हमारा सुबह का होता है उसमें मैंने पढ़ाई थी पूरी 64 की 64 रिद्धियां साल भर पहले। पता नहीं उस टाइम आप आते थे या नहीं आते थे, मुझे नहीं, मेरे को नहीं याद नहीं है। उस टाइम शायद आप नहीं आते थे, उसके पहले ही पढ़ा ली थी हमने 64 की 64 रिद्धियां उस टाइम पे 10-12 क्लासेस में लेके कवर करी थी। 64 रिद्धियां तब पढ़ी थी, मैं पढ़ाई थी। नहीं पता। हाँ चलो, आज उसका थोड़ा थोड़ा पता चल गया, बाकी मैं शेयर कर दूंगी पूरे उसका मीनिंग, वो आप एक एक का नाम एक एक सब चीज जान लोगे। मुझे ऐसा लगा कि उसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करें, उसको एक एक यहाँ नाम जाना, हमको थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ आ गया है। कोई कुछ पूछना चाहता है? इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन करने से ना हम पक्के हो जाते हैं। 5 ज्ञान की जैसे आज बात आई तो मुझे लगा कि ये चीज पता होनी चाहिए कि ज्ञान कौन कौन से हैं, और कब जब भी कोई पूछे कि दो कहे कि आपके पास 3, किसी के पास 3 ज्ञान है तो बताओ क्या क्या हो सकते हैं। मति और श्रुत तो होगा ही होगा, तो उसमें से चाहे अवधि भी हो सकता है चाहे मने पर्याय ज्ञान हो सकता है, तो आप दोनों ऑप्शन कह सकते हो
कि अगर किसी के पास 3 ज्ञान है तो मति, श्रुत, अवधि या मति, श्रुत, मनय, पर्याय। किसी के पास अगर 4 ज्ञान है तो मति, श्रुत, अवधि और मनय, पर्याय चारों होंगे। ठीक है, अगर किसी के पास 1 ज्ञान है तो वो केवल ज्ञान की बात है, सिर्फ मति और सिर्फ श्रुत नहीं होता, मति और श्रुत साथ में होते हैं। ठीक, पहले की में से क्लासेस में किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कोई भी कोई डाउट हो? भाभी एक बार 4th वाला दोबारा बोल के बता दो। हाँ जी। नाभेयादि, नाभेयादि, जिनाधिपास, जिनाधिपास, त्रिभुवन, ख्याताश, ख्याताश, चतुर्विंशति, ख्याताश, श आधा है वहां एक बारी सांस ले लो, ख्याताश, चतुर, र भी आधा है, चतुर्विंशति, विसर्ग है तो विंशति, विन, विन याद कर लो, WIN, विन, क्योंकि इसको भी बोलने में आप विशंति बोल रहे थे, मतलब जब कल सब था तो उनको विन नहीं ध्यान आ रहा था कि व के ऊपर बिंदी है, तो विंशति, WIN, विन, विंशति। श्रीमंतो, श्रीमंतो, भर्तेश्वर, भर्तेश्वर, प्रभर्त्यो, प्रभर्त्यो, प्रभ नहीं बोलो, प्रभर्त्यो, प्रभ इकट्ठा नहीं बोलो, प्रभर्त्यो, इकट्ठा बोलने से वो प्रभु के ऊपर एकदम हम चला जाते हैं, फिर आधे रा से उठाना गलत हो जाता है शब्द। कोई भी शब्द आधे वर्ड से जब शुरू करते हैं तो दिक्कत आती है ना। प्र बोल के भर्त्यो, प्रभर्त्यो, प्रभर्त्यो बोल के देखो रितु, खोलो। भर्तियों, श्रीमंतो भर्तेश्वर प्रभर्त्यो, प्रभृत्यो, प्रभर्त्यो, ये चक्रीनो 12, ये विष्णु, ये विष्णु, प्रतिविष्णु, लांगलधरः, लांगलधरः, सप्तोत्तरः, सप्तोत्तर विंशतिः, सप्तोत्तर विंशतिः, त्रैकाल्यप, त्रैकाल्यप, प्रथितास, 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 त्रिषष्टि, त्रिषष्टि, पुरुषः, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मे। नाभेयादि जिनाधिपास त्रिभुवन, ख्याता चतुर्विंशति, श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो, ये चक्रिणो 12, ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा, सप्तोत्तरा विंशति, त्रैकाल्य प्रथिता त्रिषष्टि पुरुषा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। अब क्लास मंडे को करेंगे, ठीक है, मंडे को 2:30 पे क्लास हमारा। कल को नहीं करोगे? कल नहीं, कल से कल नहीं कर रही, मंडे को मैं नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। हाँ, मंडे क्लास करेंगे, इसीलिए मैंने आज बता दिया कि कल का पक्का है, कल क्लास नहीं है। जब डाउट होता है तो नहीं बता पाती हूँ, कल क्लास नहीं है, संडे को क्लास नहीं है। अब हम क्लास करेंगे मंडे को, और कोशिश करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन लगातार करके हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश यही है, बीच में मिस करेंगे तो बात अलग है, कोशिश यही करेंगे 2:30 बजे करके इसको 4 दिन कर लेंगे। निर्मला जी कुछ कहना चाह रहे हो?
कल तो वैसे भी मुझे आज भक्तांबर का पाठ है, कल सेक्टर में वहां जाना है। अच्छा चलो ठीक है, आप अच्छे से अटेंड करना हर भक्तांबर जी महीने का पाठ। होता है सेक्टर 14 में, हर महीने होता है। अच्छा जी, कितने बजे? बच्चे नहीं है, घर कितने घर में बजे? होता है कितने लेडीज। बजे? 11 से 1। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। हर महीने होता है। ठीक। जागवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नमो अरिहंता, नमो सिद्धा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। कैसे है नवीना जी? आपकी क्लास में ना मजा आ जाता है वैसे अटेंड करके ना। अपने आप को ऐसा लगता है ना उषा जी कि जैसे हम बड़े धन्य हो गए। ये तो बहुत अच्छा बहुत आपको अच्छा लगा नवीना जी क्लास? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। रोज मिस कर देती हूँ, रोज सोचती हूँ आज ज्वाइन करूंगी, कुछ ना कुछ हो जाता है। चलो रिकॉर्डिंग देखी आपने पहली? हाँ हाँ देखिए। चलिए हाँ। बहुत अच्छा, बहुत ही जय जिनेंद्र अंजू जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ क्लास तो अभी हमारी पूरी हो गई, हमने कर लिया। भाभी रिकॉर्डिंग बंद कर लो। तो मैम कुछ पूछ सकते हूँ पहले?